हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो। काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का। सो फाइनली आपके सामने मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपसे गलती होने की चांस बहुत कम हो जाए, फिर ना के बराबर गलती हो आपसे। गाइज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं, तो दोनों ही पेपर में आपके लिए जो ये वाली ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये काम आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही कोई पीडीएफ वगैरह सेंड करनी होती तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। सो गाइज मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ओके सो गाइज इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा वीडियो, ये मेरे कहने से देख लेना, बिकॉज जितना ज्यादा असर्शन रीजन की वीडियो इंपॉर्टेंट है उससे भी कहीं ज्यादा वीडियो ये वाली इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में तुक्का लगाना है। बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो साइंटिफिक तरीके से लॉजिक का यूज करते हुए किस तरीके से आप तुक्का लगाएं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाए। गाइज दिस इज द फैक्ट, मिनिमम नॉलेज के साथ आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। तो ये वीडियो देख लेना, अगर पहले से देख रखी है तो एक बार दोबारा देख लेना, बिकॉज कई बार टिप्स एंड ट्रिक्स हम भूल जाते हैं और दोबारा से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो चीजें चिपक जाएंगी हमेशा के लिए। सो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना तुक्का, तो ये वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए ओके। सो गाइस देखिए आपके असर्शन रीजन में होता क्या है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होती है, एक असर्शन गिवन होगा, एक रीजन गिवन होगा, दो स्टेटमेंट गिवन है। नाउ गाइस अब आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो असर्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको वहां पर बिकॉज लगाना है। एक बार आप बिकॉज लगा दोगे देन उसके बाद आपको रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो गाइस देखिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन, आई मीन चार आपके ऑप्शन गिवन होते हैं, दैट इज ए इज ट्रू, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, मैंने क्या बोला कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऐसे केस में यहां पर ही फॉल्स आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, यहां पर ए फॉल्स आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ के ये पता लगा लिया कि दोनों में सही बात बोली जा रही है, इसका मतलब आपका 50% चांस है कि अब आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि इस ऑप्शन इसमें से या फिर इसमें से कोई एक आंसर होगा। गाइस देखिए एनटीए ना अब आपके ऊपर ये फोकस कर रहा है, मतलब मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि पहले होता ये था कि जब सीबीएसई या फिर यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करता था तब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होते थे, बट आपको ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए बिकॉज एनटीए चाहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करें। आप लोग करते क्या, हम लोग चीजें रट लेते हैं कई बार और उसको ना एग्जाम में करके आ जाते हैं, तो वो रटने पे फोकस ना करके बल्कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आपको चीजें कितना समझ में आई है, इन चीजों में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर अब मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पर जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू, अगर आपने पता लगा लिया कि दोनों ट्रू है तो उस केस में आपका इसमें से कोई एक आंसर होगा। और अगर आपने ये पता लगा लिया कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन में तो कुछ और ही बोला जा रहा है, ये फॉल्स है, तो ऐसे में एक फॉल्स है, तो यहाँ पर लिखा है बोथ ट्रू, मतलब ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, एक बार अच्छे से पता लगा लिया कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ऐसे में 50% क्वेश्चन आपसे वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, आपको नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा 50% वहीं पर सॉल्व हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको ये रीड करना है, बहुत ध्यान से रीड करना है। और देखो अगर एक बार आप इंग्लिश में रीड करते हो स्टेटमेंट तो शर्माने की बात नहीं है कि आप हिंदी में रीड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन गिवन होता है हिंदी में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का, तो आप हिंदी में कन्वर्ट करो, एक बार हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई हिंदी वाली ट्रिक जो है वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। देखिए इस असर्शन में गिवन है लाइक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूँ, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हैजर्ड। वैसे मैं इस क्वेश्चन को पहले भी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। इंडोर एयर पॉल्यूशन यानी कि जो आपके घर के अंदर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वो एक बहुत ही सीरियस हेल्थ हैजर्ड है। ठीक है, ये बात सही बोली जा रही है, बिकॉज घर के अंदर अगर आपके घर के अंदर ही एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो सीरियस हेल्थ हैजर्ड है, क्योंकि आप वहां पे रहते हो 24 घंटे। नेक्स्ट आपका रीजन इसका गिवन है दैट डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट, कि जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है वो कमरे के अंदर, घर के अंदर बहुत धीरे धीरे फैलता है, मतलब
जैसे आप देखो कि घर के बाहर अगर आप आग लगाओगे तो उसका धुआं आसमान में उड़ जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपके आसपास। लेकिन घर के कमरे के अंदर अगर आप आग लगाओगे यहाँ पर, तो अच्छे से घर के अंदर ही फैल जाएगा, बाहर नहीं जाएगा वो इजिली, है ना। तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है, डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाव। जो इसका फैलाव है एयर पॉल्यूटेंट का वो बहुत लिमिटेड होगा इंडोर में। तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे आप एक बिकॉज लगा दो बीच में बस, दैट इज इंडोर एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हैजर्ड बिकॉज द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रेदर लिमिटेड इंडोर एनवायरमेंट। तो यहाँ पर जो मैंने बिकॉज लगाया वो बिल्कुल सही निकल रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, ये हो जाएगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द राइट आंसर। तो जब मैंने यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होने का पता लगाया था, तभी यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स वाले दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए थे। मतलब 50% चांस थी कि मैं क्वेश्चन सही करके आऊंगा, इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करके आऊंगा। तो इस तरीके से आपको भी एग्जाम में सोचना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी। कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना, बच्चों से कम्युनिकेट करना एक स्वाभाविक क्षमता है। क्या एक नेचुरल एबिलिटी है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है, आपको बोलना कैसे है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ती है ना। ये आपको नेचुरली तो मिलती नहीं है, आप सीखते हो चीजों को। सो यहाँ पर ये जो चीजें हैं टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम विच नेचुरल एबिलिटीज है फॉल्स। ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है, सब लोग सीखते हैं दुनिया में आकर के। और रीजन क्या गिवन था इसका, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो क्लासरूम में अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओ, इस ये जो अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस, इफेक्टिव टीचिंग जो है, ये एक डिमांड करता है हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस को जानने का, इसकी नॉलेज होने का। तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है कि अगर आप क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन करना सीखना पड़ेगा, आपको इस चीज की डिमांड है, आपको नॉलेज होनी जरूरी है ये। तो ये बात सही बोली जा रही है। अब देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी थे, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस चीज की डिमांड है कि आपको सीखना पड़ेगा, और यहाँ बोला जा रहा था कि नेचुरल एबिलिटी है। तो ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थे, मतलब पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स थी और नेक्स्ट वाली जो है वो ट्रू है। तो अब मुझे पता चल गया कि एक फॉल्स है। तो ऐसे में गाइस देखिए, जो बोथ बोला जा रहा है कि बोथ ट्रू, यहाँ पे बोला जा रहा है बोथ ट्रू, तो ये तो हो ही नहीं सकते। मतलब 50% क्वेश्चन मेरा तो स्टेटमेंट पढ़ने से ही सॉल्व हो गया, है ना, बच्चे 50%। तो अब मुझे देखना कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब रीजन जो है वो ट्रू है, तो आर जो है वो ट्रू है और असर्शन फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो गाइस देखिए, अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि इसमें से एक फॉल्स है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसमें से मुझे ये पता चल जाए कि एक फॉल्स है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज बोथ ट्रू तो हो नहीं सकते, तो ये दोनों कट कर दोगे। और मुझे एक पता चल गया कि एक फॉल्स है, तो मुझे पता होगा कि वो कौन सा वाला फॉल्स है, तो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा फिर, जो ट्रू है आपके हाथ में जो बचा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करेंगे आप, और मैं अभी भी वही बोलूंगा कि जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उतना ही हाई चांस होगी कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सही से हो जाएगा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जो था यहाँ पर, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी। सो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल एबिलिटी आपकी नहीं होती है। सो गाइज यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज असर्शन, यहाँ पर फॉल्स था। इस वजह से ये जो क्वेश्चन था काफी इजी हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि असर्शन फॉल्स है, इसका मतलब रीजन यहाँ पर ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब गाइज इस तरीके से आपको करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वीडियो एनालिसिस जो मैंने किया था, एग्जाम एनालिसिस, इनको नहीं देखा तो देख लेना हमारी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो प्रीवियस अभी एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट के, उनको मैंने एनालिसिस करके बताया था। और गाइस अभी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जो 6 मंथ 12 मंथ का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप इनको स्टार्ट कर सकते हो अभी से, आज से ही। जिनका एग्जाम फरवरी या अप्रैल, मतलब जो नेक्स्ट सेशन में होने वाला है, तो आप उसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज तब तक आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, प्लस मॉक टेस्ट भी है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है कि आपको क्रैश कोर्स के अंदर ही मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पे मिलेगी आपको, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हर एक क्लास को बहुत अच्छे से मैंने ही इन चीज़ों को डिजाइन किया है। पेपर 1 अवेलेबल है, पेपर 2 कॉमर्स भी अवेलेबल करवा दिया गया है। मैनेजमेंट आपको अक्टूबर के मंथ से अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में कंटेंट है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एनटी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, और सभी क्लासेस में टिप्स एंड ट्रिक्स को डाल करके ही समझाया गया है, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए, ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइस। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इंस्टा पे, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको
अपकमिंग डेज में सभी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।